चुनाव के वक्त नेता सबसे चुस्त रहते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद वो सुस्ती नेताओं के साथ अधिकारियों में भी आ जाती है। अगर ऐसा ना होता तो बेजुबानों के लिए बनाई गई एम्बुलेंस के पहिए सरकारी फाइलों में अटक न जाते, जनता के पैसे का कबाड़ ना हो रहा होता। अभिनव एम्बुलेंस सेवा फिर से दौड़े, पशुओं को उचित इलाज मिले, इसीलिए संवाददाता संजय त्रिपाठी ने ली है सिस्टम की खबर। अब आपकी बारी है 8422-840000 पर सुस्त सिस्टम की घंटी बजाने की। जनता के नाम पर शुरू की जाने वाली सरकारी योजनाओं की चाल कितनी सुस्त होती है, उसका सबूत हैं ये तस्वीरें। इस जगह पर जहां तक आपकी नजर जाएगी एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आएंगी, मगर इस धोखे में मत आइएगा कि ये खराब हो चुकी एम्बुलेंस हैं जिन्हें यहां डंप किया गया हो। ये बिल्कुल नई खरीदी हुई एम्बुलेंस हैं, लेकिन महीनों से ऐसे ही खड़ी हैं क्योंकि इन्हें जहां होना चाहिए वहां तक पहुंचाने का सरकारी आदेश अभी अफसरों के दस्तखत का इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति को जिस तरह से चिकित्सा की सुविधाएं मिलती है, बीमारी में एम्बुलेंस खड़ी होती है, कुछ उसी तरह के इंतजाम योगी सरकार ने पशुओं के लिए किया था। व्यवस्था ये की गई थी कि यहाँ पशु एम्बुलेंस चलाई जाएगी और उसके मद्देनज़र बड़ी संख्या में पशु एम्बुलेंस की खरीद भी की गई है। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ चारों तरफ जो एम्बुलेंस खड़ी करी गई हैं, ये सारी की सारी मोबाइल वेटरनिटी यूनिट है। पशुपालन विभाग ने इसको शुरू किया था और इसका टोल फ्री नंबर, जैसे इमरजेंसी हेल्पलाइन होती है 102 108, उसी तरह इसका टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया था और इस सुविधा को जल्द से जल्द शुरू किया जाना था। इस योजना की शुरुआत यूपी चुनाव के ठीक पहले नवंबर में हुई थी। गांवों में पशुपालकों को अपने मवेशियों के इलाज में जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसे दूर करने के लिए योगी सरकार ने इस अभिनव एम्बुलेंस नाम से इस योजना का ऐलान पिछले साल नवंबर में किया था। उसी ऐलान के तहत ये सारी एम्बुलेंस खरीदी गईं। जनवरी में इसको शुरू होना था और उस वक्त प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन अब योगी सरकार 2.0 का कार्यकाल 100 दिन का होने वाला है। बावजूद इसके अभी भी ये एम्बुलेंस जो यार्ड में खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ। मैं अपने कैमरामैन फैसल से दिखाऊंगा कि दिखाएं, सैकड़ों की संख्या में वो एम्बुलेंस खड़ी हैं जिनको चलाया जाना था पशुओं की बीमारी को दूर करने के लिए। पहले चरण में प्रदेश के 25 जिलों में इस एम्बुलेंस को भेजा जाना था। इसके जरिए 10,000 लोगों को नौकरी मिलनी थी। कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन 6 महीने बाद भी एम्बुलेंस इस यार्ड से बाहर नहीं निकल पाई। तो एक तरफ जनता के पैसे से खरीदी गई ये एम्बुलेंस धूल खा रही हैं और दूसरी तरफ बरसात का मौसम शुरू होने के साथ पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि इस मौसम में जानवरों में बीमारियां फैलती हैं, जिसके इलाज के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी वाली बरसता है तो तो मुंह पका, वो पेट वेट में से दाना वाना निकल आते हैं, यही सब बीमारी होती है। वो बुखार उखार। अरे खून उकर जा साहब, जैसे ज़्यादा कचड़ा हो जा, जैसे पाती वाती जा खराब खाना, जैसे चारा डाल दिया तो बीमार हो जाए। कहूँ किलनी ज़्यादा लाग गई तो जैसे कहूँ ज़्यादा वो फोड़ा वोड़ा निकल आवत। हाँ, जैसे ये सारी बीमारी को ठीक कराने के लिए हाँ सर, किसको बुलाते हो आप? अब डॉक्टर जैसे आवा तो यहीं बाजार तो नहीं ले जाते हैं सर, जैसे डॉक्टर आया तो वो लेता 500-600 रुपये। अच्छा। हाँ, और वो दवाई देता तो ठीक हो जाती है? हाँ दवाई देता ठीक है। सरकारी डॉक्टर नहीं आता? सरकारी कहाँ आता, सरकारी यहाँ आता है नहीं, दिखाया नहीं आवत। इसके लिए डॉक्टर का नंबर होता है तो उसके प्राइवेट बुलाते हैं, उसके लिए तो डॉक्टर आते हैं तब देखते हैं इसके लिए। तो इलाज मिल पाता है इनको? इलाज मिलता है, बस ऐसे ही बहुत कम, ना के बराबर। ज़्यादा इलाज का और कहाँ मिल पाता है। रात बिरात अगर पशु की तबीयत खराब हो जाती है नहीं तो आएंगे दिन ही में, टाइम बाई टाइम कोई डॉक्टर नहीं आता। पशुपालकों की इन सारी समस्याओं का समाधान इस एम्बुलेंस में मौजूद है। इस एम्बुलेंस को चलाने के पीछे मकसद ये था कि जो भी पशुपालक अपने बीमार पशु के लिए 1962 नंबर डायल करेगा, वहाँ पर ये एम्बुलेंस पहुँचेगी और इस एम्बुलेंस के भीतर पूरा स्टाफ मौजूद रहेगा। एक डॉक्टर रहेगा, एक फार्मासिस्ट रहेगा, इसके अलावा एक ड्राइवर रहेगा और एक 4th क्लास एम्प्लॉई भी इसमें बिठाया जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं जो पूरे संसाधन भीतर लगाए गए हैं,
वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इंतज़ाम किए गए हैं भीतर, उसमें यहाँ पर ये बॉक्सेस हैं, डस्टबिन है यहाँ लगाई गई है। ये और दूसरे जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जब किसी बीमार पशु का इलाज किया जाए तो उसके लिए देखिए स्ट्रेचर भी लगाई गई है। ये स्ट्रेचर है, ये खुल जाती है और नीचे ऐसे आ जाएगी। अगर ट्रीटमेंट संभव है एम्बुलेंस के भीतर तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पूरे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन इन सारे संसाधनों से लैस ये एम्बुलेंस फिलहाल धूल खा रही हैं। इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए हमने प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह से बात की। सुनिए उनकी सफाई। अब विकेंद्रीकृत व्यवस्था कमिश्नरी स्तर पर उसका ढांचा तैयार करना, उसमें कर्मचारी तैयार करना, उस पर सिस्टम डेवलप करना, और रेंज टू रेंज किस रेंज पर जब डायल करेगा पशुपालक तो मतलब कितने रेंज के द्वारा पे, ये सारा टेक्निकल प्रॉब्लम भी हल करके करीब 1-1.5-2 महीना लग जाएगा। योगी सरकार 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा पेश करने वाली है। मुख्यमंत्री खुद हर विभाग के अब तक के काम की समीक्षा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या इस समीक्षा में पशुपालन विभाग की इस लापरवाही का भी हिसाब किया जाएगा। और चलिए इसी के साथ घंटी बचाओ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।